नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन एक्ट्रेस के बारे में। बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन यूं तो मीना कुमारी को कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मीना कुमारी की तरह एक और एक्ट्रेस रही जिनकी जिंदगी सिर्फ 34 साल की थी और इन 34 सालों में उन्होंने जीते जी नर्क देख लिया था। ये वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से दर्शकों को ही नहीं, फिल्म मेकर्स को भी लुभा लिया था। स्टारडम का ग्राफ जितनी तेजी से बढ़ा, उतनी ही तेजी से धड़ाम हुआ और फिर एक झटके में जिंदगी पलट गई। घर वालों का साथ छूटा, पति ने मुंह मोड़ा और दुनिया वालों का नजरिया पलटा। और तो और मौत हुई तो चार कंधे भी नसीब नहीं हुए। यह अभी भाग्य ये अभागिन एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम करके अपनी लोकप्रियता हासिल करने वाली बला की खूबसूरत हसीना विमी थी, जिनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों उतार चढ़ाव के साथ किसी भी अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। मुंबई की चमक धमक भरी दुनिया में जहां सपने सिनेमा के पर्दों पर हकीकत बनते हैं, वहां विमी जैसे कई कहानियां भी होती हैं जो चुपचाप गुमनामी की और आगोश को खो देती। 1968 में बी.आर. चोपड़ा की फिल्म हमसफर से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली विमी अब महज 34 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा हुई। तो उनकी अंतिम यात्रा कोई फूलों से सजी एम्बुलेंस नहीं, कोई अपना या बड़े स्टार्स की भीड़ नहीं, बस एक ठेले पर हुई, जो बस एक अकेली और टूटी हुई जिंदगी की आखिरी विदाई। विमी की पहली फिल्म थी हमराज। राजकुमार और सुनील दत्त जैसे सितारों के साथ बी.आर. चोपड़ा जैसे निर्देशकों ने जब उन्हें लॉन्च किया तो इंडस्ट्री को लगा कि एक नई सुपरस्टार आई है। विमी पढ़ी लिखी थी, सिंगिंग में ट्रेनिंग ली थी और बेमिसाल खूबसूरत की मूरत थी, लेकिन घर वालों ने फिल्मी दुनिया को लेकर विरोध किया। विमी ने परिवार छोड़ दिया और अकेले ही सपनों की इस नगरी में उतर गई। विमी को महंगे कपड़े पसंद थे, वो पाली हिल में रहती थी, गोल्फ खेलती थी और स्पोर्ट्स कार चलाती थी। लेकिन इस बाहरी ग्लैमर के पीछे एक बहुत ही अकेली संघर्ष करती लड़की थी, जिसे इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा भुला दिया। कम उम्र में ही विमी की शादी उस जमाने के मशहूर शिव अग्रवाल से हो गई। विमी के पेरेंट्स इनकी शादी के खिलाफ थे और इस शादी से विमी को 2 बच्चे हुए। कलकत्ता में पति के साथ एक पार्टी में पहुंची तो उनकी मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर रवि से हुई। रवि विमी की खूबसूरती के कायल हो चुके थे और रवि ने विमी से कहा, आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? जवाब मिला, मैं 2 बच्चों की मां हूं, मुझे फिल्मों में काम कौन देगा? रवि ने विमी और उनके पति शिव को मुंबई बुलाया और फिर उनकी मुलाकात बी.आर. चोपड़ा से कराई। यही बी.आर. चोपड़ा ने इन्हें पहली फिल्म हमराज का ऑफर दिया। ससुराल वाले नहीं चाहते थे कि विमी फिल्मों में काम करे, लेकिन इन्हें पति का सपोर्ट मिला। पति को उनके माता पिता की बात भी नहीं मानी तो उनके माता पिता ने उन्हें जायदाद से बेदखल कर दिया। अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी विमी के कंधों पर आ चुकी थी। 1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज से विमी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज लीड रोल में थे, लेकिन ज्यादातर लोगों की नजर विमी की खूबसूरती पर थी। बी.आर. चोपड़ा के साथ फिल्मों में एंट्री करने वाली विमी ने उनके साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। विमी को कई फिल्मों के ऑफर मिले थे, लेकिन बी.आर. चोपड़ा के कॉन्ट्रैक्ट के चलते वो फिल्में साइन नहीं कर पा रही थी। एक दिन किसी फिल्म को लेकर दोनों की बहस हो गई और बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कर दिया। विमी को काम तो मिला, लेकिन सफलता खोती जा रही थी, क्योंकि फिल्में फ्लॉप रही और फ्लॉप फिल्मों के बाद ही प्रोड्यूसर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए।
फिल्में मिलना बंद होने लगी और देखते ही देखते सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। आर्थिक तंगी का दौर आया तो पति सिर्फ शराब के आदी हो गए और विमी से मारपीट करने लगे। सिर्फ विमी पर छोटे प्रोड्यूसर्स के साथ मामूली काम करने का दबाव बनाने लगे और पति से रिश्ता खराब होते चला गया। शादी टूटने के बाद विमी कोलकाता चली गई, जहां उन्होंने एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर जॉली के साथ रहना शुरू किया, जिसे लेकर उम्मीद थी कि शायद करियर वापसी पटरी पर लौटे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। तब ससुन ने अपने तब सुन टॉक में यह खुलासा किया था कि कैसे विमी को मजबूर किया गया और वो एक टूटी हुई महिला बन गई। जॉली से ये प्यार भी महज कुछ ही दिनों तक ही वॉमी की जिंदगी में रहने वाला था। चंद दिनों बाद जॉली ने विमी को शराब की लत लगवा दी और इसी लत के चलते उनसे एक्ट्रेस को वैश्यावृत्ति की ओर धकेल दिया। विमी का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। 1977 में विमी का लीवर फेल हो गया और नानावटी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अब विमी की मौत हो गई, ना तो उनकी आरती को कोई कंधा देने वाला था और ना ही कोई शमशान घाट तक पहुंचाने वाला। ऐसे में कभी लग्जरी कारों में घूमने वाली विमी के शव को ठेले पर रखकर शमशान घाट तक पहुंचाया गया। फिल्म इंडस्ट्री से कोई नहीं आया, बस सुनील दत्त के वहां होने की चर्चा हुई। मौत के बाद भी अपमान पीछा नहीं छोड़ता। आनंद बाजार पत्रिका में एक दोस्त कृष्णा ने उनके लिए लिखा, उनकी मौत उनके लिए राहत थी और उन्हें एक भटकती आंखों वाली लड़की बताया गया। अपने छोटे करियर में विमी ने अशोक कुमार के साथ आबरू और पृथ्वीराज कपूर और IAS जौहर के साथ नमक नाम जहाज है जैसे फिल्मों में काम किया। उन्होंने जया भादुरी की गुड्डी में भी एक कैमियो किया। उनकी अंतिम फिल्म सुभाष घई की क्रोधी थी, जिसमें धर्मेंद्र और शशि कपूर के अभिनय किया था और यह उनकी मौत के कई साल बाद रिलीज हुई। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही और भी वीडियोस आप तक पहुंचे। धन्यवाद।